कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के रमेश चौक पर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीपीआई का आज पुतला दहन हुआ है। प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया है और किस लिए पुतला फूका गया है, क्या मांग है, और हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में हैं। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव, जिला सचिव भाकपा। क्या किस लिए कि इनका पुतला? आज डिमांड है कि पूरे हिंदुस्तान का किसानों का आंदोलन चल रहा है। वो मांग है कि किसानों के पैदावार का जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य, उसको लागू करो। पिछले दिन किसान इसी मांग को लेकर के 12 महीने दिल्ली के चारों बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर, सारे बॉर्डर पर धरना दिया था और उसके खिलाफ 3 कृषक कानून सरकार ने बनाया था। किसानों का कहना था कानून वापस लो, कानून वापस ले लिया और समझौता हुआ कि हम एमएसपी की गारंटी करेंगे, कानून को लागू करेंगे। और लागू नहीं हुआ। उसी को हम डिमांड को मांग करने के लिए फिर किसान आंदोलन को शुरू किया है। 13 तारीख से पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू हो गया है। आज किसान पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर वो डेरा डालकर बैठे हुए हैं। 25,000 ट्रैक्टर लेके किसान संख्या में 25,000 के साथ घेर के बैठे हैं। और वो कहना है कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री के समक्ष अपना मांग रखना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार कहता है दिल्ली नहीं जाने देंगे। दिल्ली किसानों का नहीं है, बल्कि किसान जो वोट दिए हैं, जो प्रतिनिधि गए, उनका दिल्ली है। इसलिए किसान कहता है कि मरो और जियो का फिर नारा दिया है। और अगर यदि मांगे मेरा पूरा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हम दिल्ली जाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानियाँ देना पड़े। और इसीलिए लगाए जा रहे हैं किले। आप कैसे जाइएगा दिल्ली? किले लगाए जा रहे हैं और मतलब पत्थरों की दीवार। 12 महीना पिछले साल भी कील लगा था, कटीले तार लगे थे, आंसू के गोले छोड़े थे और रबर की गोलियां छोड़े थे। वही चीज तो फिर होगा ना। तो फिर उस कटीले को हम क्या पूछ रहे हैं? हम ट्रैक्टर चढ़ाएंगे उस पर। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ गारंटी? अरे गारंटी अगर दिए दे, बाकी चीज़ों का तो गारंटी दे रहे हैं, इसकी गारंटी नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कितना दिन रहेगा, इसकी गारंटी है, लेकिन किसानों के पैदावार का उचित दाम मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये आज किसान के समर्थन में आप लोग उतरे हुए हैं। हाँ, और किसान के मांगों को समर्थन में उतरे हुए कि किसानों का जो डिमांड है, वो डिमांड को पूरा करो, उनके पैदावार का एमएसपी दो। सब हिंदुस्तान के सभी कल कारखाने में जो सामान उत्पादन होता है, सब पर एमआरपी लिखा होता है। किसान का ये कारखाना है खेती, इसमें जो अनाज पैदा करता है उसका एमआरपी क्यों नहीं होगा? भाई जी, हमें भी पूंजी लगता है, पूंजी तुम ही देते हो, कारखाना से बने हुए मशीन देते हो, खाद देते हो, डीजल देते हो, सब चीज़ का महंगाई बढ़ता है, पैदावार का महंगाई नहीं बढ़ता। अगर बढ़ता है तो उसका दाम बढ़ाना होगा, वाजिब दाम देना होगा। स्वामीनाथन आयोग के सभी सिफारिशों को, कानून को पूरा करना होगा। स्वामीनाथन तुमको मानते हो? स्वामीनाथन को भारत रत्न दे के सम्मानित किया, क्या काम किए थे, किस काम के आधार पर उनको सम्मानित किया? उन्होंने किसान और मजदूरों के लिए पूरी जिंदगी दे दिया। अब किसान मजदूरों को डिमांड पूरा नहीं कर रहे हो, उससे बढ़िया भारत रत्न नहीं देता, ये तो मांग पूरा करे था। ये डिमांड है, उसी के समर्थन में ये जो है किसान, कम्युनिस्ट पार्टी सब मिलकर के उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जो आज यहाँ पर किसान आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली में, उसको लेकर के आज तमाम संगठन और तमाम दल के लोग आज सड़कों पर समर्थन कर रही है। तो हम और कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार रंजन। क्या कहेंगे, जिस तरह से किसान सड़कों पर हैं, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, मांग पूरा नहीं हो रहा है, तो अब क्या किया जा सकता है? यह सर तानाशाही रवैया है देश के अंदर। यहाँ चाइना जो है हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जो है 80 किलोमीटर ढुका हुआ है, इस पर ध्यान नहीं है। अब इनके बम के गोले और बम पिस्तौल इनको घट जाता है। जब जब किसान आंदोलन या लोग हक अधिकार का मांग करता है तो इनके पास
गोला और बारूद हो जाता है। किसानों पर, दलितों पर और मजदूरों पर यह काम करना चाहते हैं। यह सरकार मनुस्मृति को लागू करना चाहता है और देश में यहाँ दबे कुचलों पर शोषण मनुस्मृति के दौर में भी हुआ है और आज भी इन्होंने उसी चीज़ को लाना चाहता है कि हम मनुस्मृति को लागू करें। तो इसके रीजन में ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सारे लोग प्रताड़ित किए जाएंगे और मेहनत कश को दबाया जाएगा। चाइना 80 किलोमीटर हिंदुस्तान में ढुका हुआ है, उसके लिए इनके पास बम गोले और बारूद और सेना सैनिक नहीं है और हम किसान अपना हक अधिकार को मांगने चले हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था से हमारा यह अधिकार है कि हम अपने अधिकार को धारणा, प्रदर्शन, चक्का जाम के बदौलत हम अपने अधिकार को मांग सके। तो हम उग्रवादी लोग थे हैं, हम खालिस्तानी लोग थे हैं, हम पाकिस्तानी लोग थे हैं। और आखिर इस सब का निदान क्या होगा, कैसे आखिर ये सब खत्म होगा? आप जो मनुस्मृति लागू होने की बात कर रहे हैं, ताकि कैसे नहीं होगा तो हम चाहते हैं कि इसमें सारे हिंदुस्तान के मेहनतकश लोग, किसान लोग एकजुटता बनावे और यह बीजेपी के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ हम लोग जो है एक मुहिम छेड़े और आने वाला 24 के चुनाव में हम इसे मात दें। समझे कि नहीं? देना जरूरी है मेरे कॉमरेड। यह लड़ाई किसानों का तो लड़ाई है ही है, यह देश के संविधान और कानून बचाने की भी लड़ाई है मेरे दोस्त। इसलिए हमारी 2024 जो चुनाव है वो ईवीएम से चाहते हैं या बैलेट पेपर से? हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। नहीं तो राजस्थान में जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा ना कि किस तरह से प्रोजाइडिंग जो है से कि साफ हमारी इंडिया के वोटों को कलम से रौंग करते हुए पकड़ा गया। यह जग जाहिर है, सारे लोग देख रहे हैं और हमारे जो लोग हैं उसको सीबीआई और ईडी के द्वारा जो है से कि अथी किया जाता है। अभी ही एक आया है आपका सुप्रीम कोर्ट का एक अथी कि बीजेपी को कितना पैसा मिला उसका रिपोर्ट दो, उसके यहाँ सीबीआई ढुकाओ तो इनकी 56 इंची की सीना जो है से कि कम हो जाता है और किसानों पर, मजलूमों पर, अत्याचारों पर इनकी जो है से कि बुलडोजर निकलती है और ये जो है ना उसको, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं देश के अंदर। ईवीएम के हटाने के लिए क्या हम कहेंगे कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से जो पहले चुनाव होता था उस तरह से चुनाव कराया जाए। चलिए, तमाम लोग हैं जो आज किसानों के समर्थन में तो और कुछ लोग हैं हो गया आज समर्थन है किसानों का। आज पूरे देश में जैसा कि मालूम आपको होगा, पिछले वर्ष लगभग 100 किसान संगठनों द्वारा एमएसपी के लागू कराने के लिए दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान धरना पर थे। सरकार रीढ़ थी, अंततः 700 किसान शहीद हो गए, फिर सरकार मानी। आज जब किसान संगठनों को कहना है कि अगर सरकारी या गैर सरकारी उत्पादों पर एमएसपी लगता है, एमआरपी लगता है, तो किसानों के पैदावार पर भी लगना चाहिए और किसानों के पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिए, दाम मिलना चाहिए। लेकिन ये जो दिल्ली बैठी सरकार है, ये गांधी की हत्यारों की सरकार है और ये अपने ढंग से चलना चाहती है, ये हिटलर के रास्ते चलना चाहती है। अभी जो देश के किसान पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जो जिले किसान मार्च किए हैं, उनको रोकने के लिए बॉर्डर पर कील कांटे लगाए गए हैं, कांट जमीन में तार गाड़े गए हैं, उन पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ये सब ना दिखाना क्या करें? ये हमारी जो मीडिया नहीं दिखा रही, ये मीडिया मीडिया गलत दिखा रहा है। आज गोदी मीडिया दिखा रही है कि सरकार एक सब कर रही है कि बेनतीजा वार्ता तीसरा बार असफल रहा, फिर दिखाता है कि सरकार तैयार, किसान पीछे हो रहे हैं। ये सरकार की जो गोदी मीडिया है, सरकार की वाहवाही लूट रही है। असली जो लड़ाई है वो लड़ाई 24 में होगी और जो किसान विरोधी सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो सत्ता में बने रहने के लिए ईडी से का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी सरकार 24 में जाएगी और एक नई सरकार बनेगी जो वामपंथी जनवादी सरकार बनेगी और किसान मजदूरों के हित की बात करेगी।